हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। आज हम करेंगे +2 क्लास का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर में मैनेजमेंट का कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। द टर्म मैनेजमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंस। जो मैनेजमेंट की जो मीनिंग है, जो टर्म है, वो अलग अलग सेंस में यूज़ की जाती है, समझी जाती है। जैसे समटाइम्स इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ मैनेजिंग द ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ग्रुप है, काम कर रहा है लोगों का, उसे मैनेजमेंट समझा जाता है। एट अदर टाइम्स इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। कई बार इसको एक प्रोसेस के थ्रू भी समझा जाता है। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, ये सब फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। इनके ऊपर हम आगे चल के डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर फुल चैप्टर बने हुए हैं इस बुक में। मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑथर्स। जो मैनेजमेंट का मीनिंग है वो अलग अलग ऑथर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आगे है इसकी डेफिनेशंस जो है वो दो तरह के। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है इनका, एक है मॉडर्न कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनली जो इसका मीनिंग है वो क्या है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट एक कला है, आर्ट है, अपना काम करना, अपना काम कंप्लीट करवाना और लोगों के थ्रू। लोग मतलब जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़। ये जो डेफिनेशन है वो मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा दी गई है। सेकंड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न क्या है कॉन्सेप्ट इसका, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मतलब सभी रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेशन करना, तालमेल बनाए रखना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव रखा होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमें अचीव करना होता है, हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में भी एक एम होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव हो जिसे लेके चलते हैं। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। ये FW टेलर द्वारा दी गई है ये जो डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स है ये +2 के बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे फुल क्वेश्चन आता होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये। वहाँ पे मीनिंग और हमें डेफिनेशन और ये सब लिखना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के हमें ज़्यादा से तो 10 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे सब मिलके काम करते हैं, ग्रुप बना के। कोई भी ऐसे अकेला इंसान अपने सभी जो काम है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता अपनी ज़रूरतों को। तो वो सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक ग्रुप में वो अपना काम करते हैं, एक अपना गोल लेके चलते हैं और अचीव करते हैं। ग्रुप बन के काम होता है। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड माने एक गोल जो हम लेके चलते हैं बिजनेस में, वो जो गोल हमने सोचा होता है उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए हम काम करते हैं। काम किस प्रोसेस में करते हैं, पहले प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग, ये सब प्रोसेस में काम होता है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, लैंड हो गया, लेबर होगी, कैपिटल हो गया, ये सब जो है प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। और फोर्थ है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब जो मैनेजमेंट है वो हर जगह पे पाई जाती है। हर जगह मतलब जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोई ऑफिस हो गया, बिजनेस में होती है मैनेजमेंट। तो हर जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करता है बिजनेस के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो हमें हर लेवल पे ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। जैसे कि टॉप लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, हर जगह पे मैनेजमेंट के, एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मतलब जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो क्या है, लोगों के साथ डील करती है, पीपल के साथ डील करती है। तो मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये हमने पढ़ा था डेफिनेशन में। तो अपना काम पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हमें लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है, पीपल के साथ डील करना पड़ता है। तो जो एफर्ट्स होता है ह्यूमन बीइंग का, वो एफर्ट्स किस लिए होता है, अपना जो एम रखा होता है उसको अचीव करने के लिए। सेवन्थ पॉइंट है हमारे पास, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब कॉन्टीन्यूसली चलते रहता है।
मैनेजमेंट क्या है, कभी रुकती नहीं। अगर मैनेजमेंट रुक गई तो सभी कुछ हौच-पौच हो जाएगा, कोई भी काम अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमने सोचा हुआ एम लेके जो चल रहे हैं, वो कभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन सोची है, हमने सोची इस लिमिट में हम प्रोडक्शन करनी है, वो कभी नहीं हो पाएगी। तो क्या है, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शंस, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अगर हमने एक वर्क जो हमने सोचा है वो कंप्लीट हो गया और हम अगला वर्क शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट खत्म हो गई, मैनेजमेंट चलती रहती है। 8th पॉइंट है हमारे पास, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट मतलब कला कैसे है, क्योंकि जैसे एम्प्लॉयज़ हैं वो डेली अपना वर्क करते रहते हैं, वो उनके पास एक कला होती है, वो उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो क्या उनकी एक आर्ट है। एज वेल एज साइंस कैसे, साइंस मतलब नॉलेज, मतलब जो हमारे 14 हमारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो उस चीज़ की उसको नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज़ की नॉलेज रखना, जो सभी थ्योरीज होती हैं, सभी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उस चीज़ की नॉलेज रखना। तो एज वेल एज मैनेजमेंट हमारी साइंस भी है। 9th है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रोफेशनल मतलब इन प्रेजेंट डेज मैनेजमेंट को प्रोफेशनल भी रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसके पास क्या है, सभी प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड लॉज जो होते हैं उनकी सबकी नॉलेज होती है। तो मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है, वो हम देख तो नहीं सकते। तो क्या, अगर प्रॉफिट होता है उसे भी हम देख नहीं सकते। तो ये क्या, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, वो उसकी सर्विसेज है, वो उसका वो उसका इंटेंजिबल नेचर का होगा, क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। कोई थिंग होगी, कोई चीज़ हो गई, उसे हम इंटेंजिबल नेचर के होते हैं, उसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये 3 तरह के हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, और सी है हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एम एट द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। इसका जो मेन मोटिव जो होता है, एम होता है, वो क्या होता है, बिजनेस का ग्रोथ करना, उसे एक्सपैंड करना। बट नॉर्मली क्या है, बिजनेस को तो ग्रोथ करना ही करना है। जो हमें सबसे पहले तो होता है कि हमें प्रॉफिट लाना है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आएगा तो उससे क्या, जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस भी करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज भी करना है, और फिर प्रॉफिट लाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके जो सर्वाइवल है, ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी है, इनोवेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी है। सर्वाइवल के अंदर क्या है, जो आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत चल रहा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस तरह से अपना काम करना, इस तरह से अपने वर्क के अपना काम अट्रैक्टिव बनाना और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार अपना जो प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस करना। तो मार्केट में सबसे पहले तो सर्वाइव करना ही बहुत ज़रूरी है इस कंपटीशन के टाइम पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो यही होता है सर्वाइवल का। सेकंड है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना, उसका ग्रोथ करना, ये सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड है प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट को रिड्यूस करना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। फोर्थ है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कि अपनी थिंकिंग को क्रिएटिव बनाना। अलग, जैसे अब आजकल के टाइम पे अगर हम पुरानी मशीनें यूज़ करेंगे, पुरानी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो कोई भी हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, हमारी बिजनेस की तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, ना प्रोडक्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो नई टेक्निक्स को यूज़ करना, न्यू मशीन्स को लाना अपने बिजनेस के अंदर। इससे क्या है, हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, क्या हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट लाना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रॉफिट को बढ़ाना। बी है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे सप्लाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। अच्छे प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना बट एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर हम ज़्यादा हाई प्राइस रखेंगे तो कोई हमें उसे परचेज़ भी नहीं करेगा, इसलिए। सेकंड है कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन। एनवायरनमेंट पोल्यूशन की तरफ भी कंट्रोल करना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अपने प्रोडक्शन करती हैं, ये इग्नोर कर देती हैं कि कितना पोल्यूशन हो रहा है। उससे क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमारे रखे होते हैं, हमें जो ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कंट्रोल रखना एनवायरनमेंट के ऊपर भी। कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स हेल्थ केयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की हेल्थ का भी ध्यान रखना। टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कई कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाने चाहिए
कि जिससे सोसाइटी का भला हो, सोसाइटी के वेलफेयर का भी ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ पीपल, लोगों के लिए नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की वो क्रिएट करना। आजकल के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे यूथ है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। सी हमारे पास है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है इसे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं। तो ये रिलेट करता है एम्प्लॉयज़ के साथ। एम्प्लॉयज़ के साथ अगर रिलेट करता है तो इसमें क्या है, मैनेजर्स की ड्यूटीज़ बन जाते हैं। जैसे पे एप्रोप्रिएट सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही सैलरीज देना, सही टाइम पे और सही सैलरीज देना। सेकंड है क्रिएट प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्क करते हैं, जो डिज़र्व करते हैं प्रमोशन को, उनको प्रमोशनल जो क्रिएट करना है अपॉर्चुनिटीज़ को। थर्ड है ट्रीट एम्प्लॉयज़ एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कभी ये फील नहीं करवाना चाहिए कि वो हमारे सर्वेंट हैं, कुछ भी लगा लो। उनको एक हिस्सा मानना चाहिए कि बिजनेस का वो भी एक हिस्सा है, कभी कई कई बार उनकी बात भी सुननी चाहिए। और फोर्थ है प्रोवाइडिंग हेल्थी वर्किंग कंडीशंस। अगर कोई मशीन है वो ख़राब है तो जाहिर सी बात है वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसलिए उनको एक हेल्थी इन्वायरमेंट भी देना चाहिए, उनकी हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। इसका जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट था, इसका जो फुल हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थोड़ा बहुत इसके टॉपिक्स रह गए हैं जो हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा।